हेलो बच्चों, चलो बेटा मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y इक्वल टू है स्क्वायर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले बेटा लॉग लगाएंगे इस तरह के सवाल में। देखिए दोनों तरफ हम लॉग लगाएंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग देखो ऐसे लिखाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इस पर पावर बन जाएगा 1/2। इस पर पावर हो जाएगा बेटा 1/2। ये जो रूट है ना, इसको हम लोग पावर 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि log m का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है log m का पावर n का, ये n आगे चला आएगा यानी n इंटू लॉग m। तो यहां पर 1/2 आगे चला आएगा। ठीक है, 1/2 आगे आ गया। चलो अब 1/2 आगे आ गया। अब इसके बाद का हम लोग बात करते हैं। देखिए log m बाई n पर बैठा हुआ है, log m बाई n पर बैठा हुआ है। log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n माइनस log n माइनस log n के जगह पर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो log y इक्वल टू 1/2। ये देखिए log m इंटू n पर बैठा हुआ है, जिसको हम लिखेंगे log m प्लस log n। ठीक है, अब ये पूरे अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो पहले लिखा जाएगा 1/y। ठीक है, log y का log x का जानवे करते हो सब 1/x होता है। तो log y का 1/y और फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx चेन रूल से। फिर देखिए 1/2, यहां पर log x माइनस 3 है तो पहले log का होगा तो 1/x, x के जगह x माइनस 3, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0। ठीक है, प्लस log x का, ये पूरा x का काम कर जाएगा तो 1/x के जगह x स्क्वायर प्लस 5, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अब 5 का 0। ठीक है बेटा, फिर अब log, अब इसके लिए x का काम ये पूरा करेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो 1/x के जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू अब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। ठीक है, तो देखो 3 और x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 5 का 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, ये जो y यहां पर डिवाइड में है इसको इस तरफ भेज दो। अब फाइनल आंसर अभी हम लोग लिख रहे हैं dy/dx इक्वल टू, देखिए y उधर चला जाएगा तो y/2। ठीक, यहां पर
यहां पर हो गया बेटा 1/x-3। अच्छा ये हो गया 2x इंटू 1, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपका बस इतना काम रहेगा कि y का ये जो वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह का 2-4 गो और सवाल बना लेना। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए ये है पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, x दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, dy/dx का वैल्यू निकालना है t = 1/2 पर। तो चलो निकालते हैं। देखो x का अलग डिफरेंशिएशन करो। देखो ये u/v पर है बैठा हुआ, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x भी t के फॉर्म में है और y भी जो है t के फॉर्म में है बच्चों। तो dx/dt x का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx/dt। देखो u/v पर, तो 3a का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 3a तो साइड में रहेगा, t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, u का डिफरेंशिएशन किए तो v मल्टीप्लाई में माइनस u मल्टीप्लाई में, तो v का डिफरेंशिएशन यानी 1 + tq का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हो जाएगा, tq का 3t² डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर यानी 1 + t³ का होल स्क्वायर। u/v के फॉर्मूला पर हम बैठा दिए। तो dx/dt का वैल्यू हमारे पास आ गया 3a को 1 से, तो 3a t³। अच्छा ये हो गया 9at³, इतना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 + t³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो -9at³ है, यहाँ +3at³ है, तो हो गया -6at³ डिवाइडेड बाय 1 + t³ का होल स्क्वायर। देखो ये dx/dt आया। अब dy/dt इसी आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो चलो अब dy/dt निकालते हैं। तो dy/dt u/v पर बैठाओगे बच्चों। देखो 3a बाहर रहेगा, t² का डिफरेंशिएशन 2t, u का डिफरेंशिएशन कर दिए 3at² का, तो v मल्टीप्लाई में 1 + t³ मल्टीप्लाई में माइनस 3at² मल्टीप्लाई में, तो 1 का 0 और t³ का हो जाएगा 3t² डिवाइडेड बाय v² यानी 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा हो गया। देखो 3 2 जा 6at को 1 से, तो 6at। अच्छा 6at को t³ से, तो 6at³। 6at को t³ से, तो t का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ हो गया -9at का पावर 4 बाई 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो -9at का पावर 4 अब +6at का पावर 4, तो 6at अब -3at का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 + t³ का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमको dy/dx निकालना है, तो क्या करेंगे, dy/dt में डिवाइड कर देंगे dx/dt से।
ठीक है, डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां पर बनाते हैं, यहां पर डी वाई बाई डी टी में देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी में डिवाइड कर दोगे डी एक्स बाई डी टी से। तो अब देखो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू, डी वाई बाई डी टी का ये है वैल्यू, इसमें डिवाइड करोगे इससे तो 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 6at ऊपर में अब माइनस 3at का पावर 4। अच्छा ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 6at क्यूब, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इस डी वाई बाई डी एक्स में क्या करना, x के जगह पर 1/2 रखने के लिए कह रहा है, x के जगह 1/2, t के जगह पर 1/2, तो पुट कर देंगे t के जगह पर 1/2 बना लोगे बेटा, खाली t के जगह 1/2 रख देना, आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लिए, इस तरह से 3-4 क्वेश्चन और बना लीजिएगा। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए y इक्वल टू है tan इनवर्स x, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है। देखो डबल ऑर्डर डिराइवेटिव है, तो पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब 1 पर अब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है ना, तो एगो काम करो, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में है इसको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार और करना है ना, देखो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखो ये u इंटू भी पर बैठा हुआ है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, u का डिफरेंशिएशन किए तो v मल्टीप्लाई में प्लस u मल्टीप्लाई में, तो v का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 का हो गया 0। ठीक है बेटा, देखो यही ना हम लोग को प्रूफ करना था। अब इसको लिखने का तरीका है, देखो ये सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव है, जिसका ऑर्डर ज़्यादा है उसको पहले लिख लेना, यानी फाइनल आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया इसका रिजल्ट। यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए भी था। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। देखो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि थीटा का वैल्यू जब π/4 होगा तब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले बच्चों हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। देखो ये टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, उससे नॉर्मल पर जाएंगे। देखो ध्यान देना, सबसे पहले ये देखो ये पैरामेट्रिक है, तो x का अलग डिफरेंशिएशन कर लो और y का अलग। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के फॉर्म में है, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, तो 3 आगे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, तो देखो ए साइन क्यूब थीटा है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। पैरामेट्रिक में आपको पता है y के डिफरेंशिएशन में यानी डी वाई बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी थीटा से। तो डी वाई बाई डी थीटा का ये है वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा डी एक्स बाई डी थीटा ये है 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 3a कट गया। देखो एगो कॉस से एगो कॉस, एक साइन से एक साइन, तो साइन बाई माइनस कॉस यानी माइनस टेन थीटा। अब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 4। देखो इस डी वाई बाई डी एक्स में अगर हम थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स में हम थीटा के जगह पर पाई बाई 4 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां हो जाएगा -10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलो शॉर्ट में इसको हम ST लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, हमको नॉर्मल का निकालना है। देखो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर टेंजेंट का स्लोप हमको मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो -1 आएगा। तो नॉर्मल का स्लोप तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 आया है। तो इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई -1 यानी 1। निगेटिव रेसिप्रोकल होगा। जैसे अगर मान लो टेंजेंट का स्लोप 3/4 है ना, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -4/3। टेंजेंट का स्लोप अगर 7/8 है तो नॉर्मल का स्लोप होगा -8/7। तो यहाँ -1 है तो +1 नॉर्मल का स्लोप हो गया, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल चुका है, जिसको हम SN से डिनोट किए हैं। तो स्लोप मिल गया, अब हमको पॉइंट चाहिए, अब हमको पॉइंट चाहिए बच्चों। इधर आप लोग नोट करना, इरेज कर रहे हैं। तो देखिए स्लोप मिल गया है, अब हमको पॉइंट चाहिए। तो थीटा का वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा। देखो x बराबर a cos क्यूब और थीटा के जगह π/4। तो cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब, यानी ये 1/√2 को 3 बार गुना करोगे तो ये लिखाएगा 1/2√2। ठीक है, उसी तरह से y बराबर a साइन क्यूब थीटा के जगह पर π/4, इसका भी सेम वैल्यू आएगा। तो a 1/√2 का पावर 3, इसको 3 बार गुना करोगे तो a × 1/2√2। तो
तो इस तरह से पॉइंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए a/2√2 कॉमा a/2√2 और स्लोप हो गया नॉर्मल का 1। ठीक है, तो हमको स्लोप मिल ही गया, अब पॉइंट मिल ही गया, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो y में से पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटाना, यानी a/2√2 बराबर स्लोप 1 हो गया, x में से पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाएंगे। ठीक है, तो -a/2√2 -a/2√2 कट गया, तो y बराबर x, y को उधर भेज देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप कहता, टेंजेंट का इक्वेशन कहता, तो पॉइंट तो ये हो गया, और टेंजेंट का स्लोप देखो -1 है, तब इक्वेशन यहां लिखते y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, तो यहां टेंजेंट का स्लोप लिखते -1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूज डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √36.6। देखो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहां से एक काम करो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालना है √36.6 का। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही एक फंक्शन क्रिएट करना। देखो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो हम मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स बराबर √x, क्या मान लेंगे, √x। एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला तब याद कर लेना बेटा, अप्रोक्सीमेशन का यही फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ एक्स जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, √x का है तो √x बनाए, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2√x होगा। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है √x, एफ डैश एक्स का वैल्यू है 1/2√x इंटू डेल एक्स। ठीक है, चलिए अब सोचो 36.6 इसके आसपास थोड़ा सा आगे बढ़ना, थोड़ा सा पीछे जाना। ठीक है, इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाता है, तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाता है, तो x के जगह पर 36 रख देंगे, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट मिल जाता है। देखो x के जगह पर 36 रख देंगे, तो डेल्टा x के जगह पर रखेंगे 0.6, क्या रखेंगे 0.6, तब ना 36 माने इन दोनों का वैल्यू 36.6 आना चाहिए, x प्लस डेल्टा x का, तो x के जगह 36 और डेल्टा x के जगह 0.6। ठीक, तो f ऑफ 36 प्लस 0.6, तो ये हो गया √36 1/2√36 और डेल्टा x हो गया 0.6। देखिए तो f ऑफ 36.6
और इधर 36 का स्क्वायर रूट 6। देखो बेटा ये 1/2 इंटू 6 और 0.6, 6 से तो 0.1 और 2 से भाग दोगे तो 0.05 यानी 6.05 जो है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया। ठीक है, 6.05 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया। क्लियर है? चलो इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमसे कह देगा कि ये इसका 29 का क्यूब रूट निकालो। ठीक है, तो जैसा फंक्शन रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही एक फंक्शन क्रिएट करना, वैसा ही एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। देखो क्यूब रूट है तो एफ ऑफ एक्स बराबर हम ले लेंगे x का पावर 1/3। क्यूब रूट है तो x का पावर 1/3। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो f डैश x देखिए 1/3 आगे आ जाएगा और x का पावर एक घट जाएगा तो -2/3। अब इस अप्रॉक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है इधर इरेज करते हैं। देखो अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स बराबर f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल एक्स, ये है। चलो सबका वैल्यू रखो तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स बराबर डेल्टा x है स्मॉल डेल्टा, f ऑफ x का वैल्यू देखिए x का पावर 1/3 है, रख दिए। f डैश x का वैल्यू है 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3, उसको नीचे भेज दो तो 2/3 इंटू डेल्टा x। चलो बेटा अब हमको 29 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 29 का तो परफेक्ट ना मिलता है तो उसके आसपास सोचो, उसके आसपास सोचो कौन ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमको, क्यूब रूट हमको मिल जाता है। तो 29 के आसपास थोड़ा सा पहले जाओ थोड़ा सा बाद में जाओ तो तुमको पता चलेगा कि 27 का क्यूब रूट आसानी से मिल जाता है। तो हम x के जगह पर 27 रखेंगे, यहां x के जगह पर, तो ये जो डेल्टा x है इसके जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तब ना 27 प्लस 2 29 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर 29 आना चाहिए, तो डेल्टा x के जगह पर 2 रखेंगे। तो f ऑफ 27 प्लस 2 29 हो गया। देखिए 27 का क्यूब रूट प्लस 1/3, x के जगह 27 का पावर 2/3 और डेल्टा x के जगह पर 2। क्लियर है बेटा? अब चलिए f ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, लिख दिए, प्लस 1/3, 27 को 3 का पावर 3 इंटू 2। देखो अब बन ही चुका है, 3 से 3 कट गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो यहाँ 3 प्लस 2 9 3 जा 27, तो 27 3 जा 81 प्लस 2 83/27। इसको डिवाइड दे करके लिख लेना। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आप फॉर्मूला दम याद कर लेना, जितना भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा उसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। देखो पहले मीन वैल्यू थ्योरम समझते हैं। देखो बेटा एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, क्लास इंटरवल उसका a से b दिया हुआ है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है।
ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। अच्छा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी पर। सबसे पहला तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब कहता है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा x का वैल्यू c होगा, x का वैल्यू c होगा कि c पर जो उसका डिफरेंशिएशन आएगा f डैश c बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a के। ठीक है, a और b के बीच में c एक ऐसा वैल्यू होगा जिस पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a के बराबर होगा। ये c हमेशा a और b के बीच में रहेगा, तभी वेरीफाइड होगा। ठीक है, c हमेशा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में होना चाहिए, तभी वेरीफाइड होगा। अगर इसके बाहर चला जाएगा ना तो वेरीफाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए f ऑफ x का वैल्यू है x स्क्वायर और क्लास इंटरवल दिया हुआ है 2 से 4। तो आप जानते हो बेटा कि ये है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, और आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होता है। सो इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f डैश x बराबर 2x, x स्क्वायर का हो गया 2x। यहां तक क्लियर है? अब कहता है ना कि देखिए 2 और 4 के बीच में एक ऐसा वैल्यू होगा c, 2 और 4 के बीच में, देन अ वैल्यू c बिलोंग करेगा 2,4, यानी 2 और 4 के बीच में c ऐसा होगा जिस पर f डैश c का वैल्यू, देखो f डैश c क्या कहता है? f ऑफ b, b के जगह पर है 4, f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a के जगह पर है 2 अब बाई b माइनस है, यानी 4 माइनस 2 के बराबर होगा। देखिए थ्योरी ये है, इसी पर हम लोग बैठाए हैं। मीन वैल्यू थ्योरम का एक और नाम है लैग्रांजेस थ्योरम, ये भी है, ये भी कह सकता है, समझे? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कह सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब f डैश c इसका वैल्यू कहां से निकालोगे? तो डिफरेंशिएशन, देखो डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन वाला देखो ये है फंक्शन, इसमें x के जगह पर c रख देंगे। डैश वाले फंक्शन में यानी डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन में x के जगह c रख देंगे, तो 2c हो जाएगा। अच्छा, f ऑफ 4, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, f ऑफ 4 है, यानी जो फंक्शन दिया है f वाला फंक्शन, उसमें x के जगह पर 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर, फिर f ऑफ 2, तो x के जगह 2 रख देंगे, अब बाई 4 माइनस 2 2, तो 16 में से 4 जाएगा, 16 माइनस 4 12 बाई 2, 6 बार में कट गया, तो 2c का वैल्यू आ गया 6, तो c का वैल्यू 3। देखिए जो c का वैल्यू आया है वो 2 और 4 के बीच में है कि नहीं? तो है। 3 जो है 2 और 4 के बीच में है ना, यानी ये वेरीफाइड हो गया। देयरफॉर लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं ताकि आपको कमांड हो जाए। देखिए एक और क्वेश्चन, वही थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको नोट कर लेना सब, वीडियो को रोक करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को ही। f ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, क्लास इंटरवल है 1 से 4,
चलो, सबसे पहले दो शर्त है इसका कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए ये जो है पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो कंटिन्यूअस है ये, और डिफरेंशिएबल है। आपको पता है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो अब चलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो। तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 1 और 3 का 0। तो एफ डैश एक्स आ गया। तो कहता है कि 1 और 4 के बीच में c एक ऐसा वैल्यू होगा सच डैट कि एफ डैश सी का वैल्यू बराबर होगा एफ ऑफ बी। थ्योरी देखो, एफ ऑफ बी, तो a है 1 और b है 4, a है 1 और b है 4, तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय b माइनस है, यानी 4 माइनस। तो अब चलिए डैश वाले फंक्शन में x के जगह c रखते हैं, तो 2c माइनस 4 है ना, x के जगह डैश, एफ डैश सी है तो डैश वाले में x के जगह c रखना। अब एफ ऑफ 4 तो बिना डैश वाला है, यानी मेन फंक्शन में x के जगह 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 1 x के जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 में से 1 गया 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 16 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, तो 5 यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ हो गया माइनस 7 अब प्लस 1 माइनस 6 अब प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 6 बाई 3, ठीक है, 16 हो गया। अब माइनस 11 16 में से 11 घटाओगे 5 माइनस 7, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, तो 11 बाई 3 आ गया, यानी 2c माइनस 4 इक्वल टू आ गया 11 बाई 3। चलो 2c माइनस 4 इक्वल टू आ गया 11 बाई 3, इसको उधर भेजो, तो 2c इक्वल टू 11 बाई 3 अब प्लस 4, तो 3 4 जा 12 और 12 और 11 हो गया 23 अब बाई 3, तो c का वैल्यू आ गया 23 बाई 6, ठीक है, इतना आ गया। 6 से डिवाइड करो, तो 6 3 जा 18, तो तुम्हारा 550 हो जाएगा, 6 8 जा 48। देखो तो ये 3.8 जो है 1 और 4 के बीच में है ना, तो यही वेरीफाइड हो गया कि ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस तरह का 2-3 सवाल और लेकर के बना लेना सब। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले वीडियो में तुम लोग का ये मॉडल पेपर ख़त्म ही हो जाएगा।